हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर YouTube पर दूसरी वीडियो लेकर आ गया हूं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो आ जाइए दूसरी वीडियो चैप्टर नंबर 1। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स एक एक करके वीडियो आती रहेगी। अब आपके गणित होगी आपके हाथों में। तो सारी आरबीएससी के बच्चों, सीबीएसई के बच्चों, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी बच्चे सब आ जाओ। सभी बोर्ड के बच्चे चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको तो पता ही है क्या करेंगे। 2 पंक्तियां आपके लिए। तो पंक्तियां, चलो ठीक है। एक महान जज ने बड़ी शानदार लाइनें कही है, तो सुनना कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है कैसे? तो कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। इसी मोटिवेशन के साथ अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चलो ठीक है। सबसे पहले छोटा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद चालू करते हैं 1.1। ठीक है, देखना। चलो सबसे पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, देखना। चलो सबसे पहले वास्तविक संख्या, रियल नंबर कितने टाइप्स की होती है? 2 तरीके की। कितने तरीके की? 2। सबसे पहले रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। दूसरा इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर? तो देखना, ऐसे नंबर जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे नंबर? जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां Q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में है, बटे में है, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा ये क्या है? इरैशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर। समझ में आ गया? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों वापस सुन लो। If any number we can write in the format of P upon Q, then it's called rational number. But when any number which can be not written in the format of P upon Q, then it's called irrational number. Okay, चलो आ जाओ आगे देखना। इसमें देखना, अब मैं चलो डेफिनेशन सबको पता है, सभी के पास है बुक्स वगैरह में, गाइड में। तो देखना, मैं सीधा आता हूं एग्जांपल पे, कि इस पे आता है एमसीक्यू बोर्ड में। तो देखना, सबसे पहले हम देखेंगे, देखना -5/2 ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है तो है, भले ही माइनस में हो, लेकिन अगर ये अपॉन में है मतलब ये रैशनल नंबर है। 2/7 रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है तो हाँ है। ये भी क्या है? फ्रैक्शन में है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों को? ठीक है। अगर मान लो केवल 3 लिख दे, केवल 3, तो ये रैशनल नंबर है या नहीं? ये परिमेय संख्या है नहीं? तो हाँ, मैं बता दूं बच्चों, केवल नॉर्मल नंबर्स जो भी है वो भी किसमें आएंगे? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर के अंदर। क्योंकि 3 के अगर नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। अभी किस फॉर्मेट में आ गया? P अपॉन Q के फॉर्मेट में। समझ में आया? ठीक है, आगे देखेंगे। चलो यहां तक समझ में आ गया है। -3/-7। अब सर दोनों माइनस में आ गए तो क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों माइनस में हो, एक माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, अगर अपॉन में है या नॉर्मल नंबर है तो क्या होगा? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे देखना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना बेटा, आगे देखना। चलो अगर रूट में नंबर आ गया तो क्या करेंगे सर? √4, √5, √9 क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे हम? तो देखना, √4 है तो 4 के क्या पैर बनते हैं? 2 × 2 पैर बन गया, मतलब बाहर क्या निकल जाएगा? 2। अभी नॉर्मल नंबर बन चुका है तो ये क्या है? रैशनल नंबर। √5 का कोई पैर बनता है क्या? नहीं। तो √5 का √5, तो ये कोई परिमेय संख्या नहीं है। √9 का बाहर क्या निकल जाएगा? 3। इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो रूट के अंदर है और उनका पैर बन जाता है और वो बाहर निकल सकते हैं, तो वो क्या होंगे? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। और अगर उनका जोड़ा नहीं बन रहा है, पैर नहीं बन रहा है, तो वो क्या होगा? इरैशनल नंबर। समझ में आ गया बेटा? चलो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इस तरीके के नंबर। ओके बच्चों, ऐसे नंबर्स जो बाहर नहीं निकलेंगे, पैर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? वो इरैशनल नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो इसके अंदर और क्या देखेंगे? एक याद रखना है, हमको इसमें कंफ्यूजन होती है। 0.666 मान लो ऐसा आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 और रिपीटिंग की लाइन
जब भी केवल एक ही नंबर रिपीट हो, जब भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है या एक जैसे नंबर रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग हो रही है, तो हमेशा वो क्या होगा, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। याद रखना ये बहुत कंफ्यूजन होगी। लेकिन 0.1 2 3 4 5 डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अलग अलग नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आ रहे हैं। जब भी डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर आए, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, अनावर्ती है, तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होगी। और एक लास्ट एग्जाम्पल इसका याद रखना, क्या कि जब भी कोई पाई होगा, सिंगल पाई हो या किसी साथ के नंबर के साथ पाई हो, पाई हमेशा क्या है, पाई हमेशा क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। याद रखना। और लास्ट एक और क्वेश्चन बताना, ये जीरो क्या होगा, जीरो रैशनल या इरेशनल? बताओ बताओ बताओ, जीरो क्या होगा? तो जीरो क्या होगा, रैशनल नंबर। क्योंकि हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन कभी 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डेफिनेशन के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन पी जीरो जरूर हो सकता है। तो जीरो हमेशा क्या है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये चार्ट ध्यान रखना, कोई नंबर रूट में है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर। अलग अलग नंबर आ रहे, रिपीट हो रहे हैं, तो अपरिमेय संख्या। पाई है, अपरिमेय संख्या। उसके अलावा सारे नंबर इधर मान लो माइनस में है, प्लस में है, अपॉन में है, नॉर्मल नंबर है, रूट के बाहर निकल रहा है, और पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर 0.090909, तो हमेशा वो क्या होगा, रिपीटिंग है, तो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। चलो ठीक है, चार्ट क्लियर हो गया। चलो